Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. I am discussing the previous lecture of rational and irrational number concepts. पार्ट नंबर 1 में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है आपके पास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास है. यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ. 2.353535. मैंने आपसे कहा था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास रिपीट हो रहे होते हैं. ठीक है. ये देखिए 3535, लेकिन आगे से नॉन स्टॉप है, यानी स्टॉप हो गए. तो ये आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, यानी जिनका रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है और वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिमाइंडर लास्ट पे आके ज़ीरो हो जाता है. ये आपके पास रैशनल नंबर है. नेक्स्ट आपके पास है 0.6 वाट. इसका मतलब ये कि 0 पॉइंट, ये देखेंगे पीछे एग्जाम्पल में भी है, ये मैंने पीछे आगे बताया भी था आप लोगों को. ये देखिए जिस तरह ये देखिए ये वाली एग्जांपल है 0.3333. तो ये आपके पास ये भी क्या होते हैं, रिपीट्स, लेकिन इनफाइनाइट नंबर होते हैं. तो ये भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर होते हैं. इन नंबर्स को भी आप क्या बोलते हो, रैशनल नंबर ही बोलते हो, यानी ऐसी वैल्यू जो आपके पास कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है. ठीक है. ये भी आपके पास क्या रैशनल नंबर ही है, यानी ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है. आगे आपके पास ये देखिए, अब ये वैल्यू डॉट लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये आगे कंटिन्यूसली चलती जा रही है. और देखिए सारी वैल्यू डिफरेंट है, यानी सेम नहीं है. तो ये आपके पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है आपके पास. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है √7. इरेशनल नंबर में √7 जब भी आपके पास आ जाएगा, एक बात की आइडेंटिफिकेशन कर लें कि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, यहाँ पे मैं ये चीज़ भी डिस्कस कर लेती हूँ कि मैंने एक बात आपको बतानी है यहाँ पे कि देखें, इरेशनल नंबर जो होते हैं ना आपके पास, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जहाँ पे आ जाए पाई, ई या अंडर रूट वाली कोई भी वैल्यू आ जाए, और ऐसी वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 4.683 और आगे कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास इरेशनल नंबर है. अब देखें पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 22/7. ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व भी कर दिया है. ये आपके पास हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा. और ये जो आपके पास ई लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग. ये भी कंटिन्यूसली चल रही होती है, इसका भी आपको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है कि ये कहाँ पे जाके स्टॉप होगी, और ये कभी भी स्टॉप नहीं हो रही है. तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है. तो उसके बाद बारी आती है अंडर रूट में अगर हम कोई भी वैल्यू लिख दें, √7 लिख ले, 5 लिख ले, तो ये भी वैल्यू जो होती हैं ये भी कंटिन्यूसली चलती होती है. जैसे ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे √7 यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. अगर हम √7 को यहाँ पे मेंशन करती हूँ, √7 लिखती हूँ, तो ये देखिए इसका आंसर आ रहा है 2.6, और अप टू सन कितनी वैल्यूज आपके पास रिपीट हो रही हैं. ठीक है. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि यही चीज़ होती है कि आपको चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए. अब नेक्स्ट आपके पास ये देखिए ई है, पाई है, ये दोनों आपके पास क्या इरेशनल नंबर है. फिर क्या 5 + √11. इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं. एक सेकेंड में ज़रा कैलकुलेटर ऑन कर लूँ. फाइव + 5 + √11. ये देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये भी आपके पास क्या होती है, इरेशनल नंबर ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्या 3 + √3. ये भी सेम आपने इसी तरह करना है कैलकुलेटर से, ये भी आपके पास वैल्यू इसी तरह आएगी. आगे आपके पास क्या 15/4. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये देखें 15/4. अगर आपको कोई भी एग्जांपल दे दी जाए तो आप इजीली सॉल्व करना करोगे उसको पहले, फिर उसे डायरेक्ट ना बताना. 4 से 16 होता है, तो 4 3 से क्या आएगा आपके पास 12 आ जाएगा. 15 में से 12 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास. 4 7 से 28, यहाँ पे आपके पास 2 नीचे आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे आपके पास क्या है 0 आ जाएगा. 4 5 से क्या हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा. अब देखिए इसका रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया है, और ये आपके पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. अब देखिए इसका लास्ट वाला, अब बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि देखिए इसमें भी तो अंडर रूट ही आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है. इसको करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कैसे हम इसको करते हैं ये देखें, a माइनस बी है, a प्लस बी है, इज इक्वल टू ए की ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। अब देखें इसमें a आपके पास क्या है 2 और b आपके पास क्या है √2। तो a आपके पास क्या हुआ 2, 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस b आपके पास क्या है √2 के ऊपर वैल्यू 2, 2 2 जा 4 माइनस ये इसे कैंसिल 2 आ जाएगा, 4 में से 2 को करेंगे माइनस तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। और 2 आपके पास क्या होता है एक रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसके ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करवा दिए हैं। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड को परेशान करी हो कि ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।